हूँ हम भी एजुकेशन वगैरह प्राप्त कर लूँ। जैसे कोरोना के समय में इस तकनीक ने जो ज्ञान बांटने का प्रयास किया, वह कार्य अन्य कोई नहीं कर पाता। आज आप देखिए, जब चाहो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रकार की शिक्षा चाहिए, वह शिक्षा हमारे सामने उपस्थित है। जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उसका ज्ञान हमारे पास है, परंतु इस ज्ञान के नेगेटिव इफेक्ट यानी कि हम जो नकारात्मक जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं वह भी बहुत बड़े घातक है, क्योंकि युवा आज कुछ करना नहीं चाहता। जैसे हम देखते हैं जहाँ कहीं युवा है, वो युवा आपको फ़ोन पे उलझे हुए मिलेंगे, क्योंकि अधिकांश युवाओं ने अपना सारा तकनीक इस मोबाइल फ़ोन को ही लिया, और जहाँ देखो वो इस फ़ोन के अंदर उलझे हुए रहते हैं। वो उनकी डेली लाइफ वो पूरी नेगेटिव हो चुकी है, और निजी जानकारियाँ लेकर वो समस्याग्रस्त रहते हैं, और अपनी जानकारियाँ फेसबुक, व्हाट्सअप इन पे करके सब जनों को बांटते रहते हैं। लेकिन इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो नकारात्मक आ रहे हैं, परंतु हमें इन नकारात्मक परिणामों को देखते हुए सकारात्मक परिणामों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, यह तकनीक है, वही तकनीक ही आज सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए केवल तकनीक ही एकमात्र सहारा है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, या विश्व के संदर्भ में हमारा देश कंपटीशन कर सकता है, या प्रतियोगिता का मंच के ऊपर खड़ा रह सकता है। हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में जो विश्व में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें युवा, क्योंकि हमारा देश युवा देश है, युवा देश हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की 33% जनसंख्या युवा जनसंख्या है। अतः हमें इन लोगों के रुझान को देखते हुए, विश्व प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, हमें भविष्य की तैयारियां इस तकनीक के माध्यम से ही होगी। अतः आज का युवा जिस प्रकार तकनीक के ऊपर आश्रित होता जा रहा है, यह काफ़ी हद तक सही है, लेकिन संपूर्ण आश्रित होना भी नहीं है, क्योंकि इससे कई सारी समस्याएं दूर हो रही है। अतः इस कार्यक्रम को यही संपादित करते हुए मैं पुनः वापस प्रबंधन का आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि समय की अपनी पाबंदियाँ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें ज्ञानवर्धक जो जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वक्तागणों ने अपने अनुभव साझा किए, कुछ नए विचार प्रस्तुत किए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, उसी प्रकार डॉक्टर अरविंद जी ने कहा था, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। इस इश्यू पे मैं थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है, वह शिक्षा प्रणाली काफी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। आज के वर्तमान में अगर अपन देखें, तो जो शिक्षा प्रणाली है, विशेष करके अपन तकनीकी शिक्षा के ऊपर अगर बात कर रहे हैं, जो तकनीकी शिक्षा है उस पर अगर बात करें, तो हमारे पास देखा जाए तो अनुभवी और ज्ञानवर्धक शिक्षा प्रणाली का अभाव है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं कोई एक बुक पढ़ रहा था, उसमें कुछ डेटा दे रखा था कि अभी हाल ही में 14 राज्यों में 143 तकनीकी शिक्षण संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो AICTE कहते हैं अपन, अपने पाठ्यक्रम को बंद करने की इजाजत मांगी है उन्होंने। आज यह कोई डेटा छोटा डेटा नहीं है, जो आज अपन एक तरफ तो अपन कहते हैं कि आज का वर्तमान जो युग है वह तकनीकी शिक्षा का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे देश का आईना दिखता है कि 143 जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज या टेक्नोलॉजी जो कॉलेजेस हैं, वो सारी अपनी मान्यता को खत्म करने के लिए जो हमारी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, AICTE, उसको पत्र लिख रहे हैं कि हमारी तकनीकी इसकी मान्यता को समाप्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये खामी, या अपन यूं कहें कि ये जो कमी है, यह हमारे शिक्षा प्रणाली में है। आज आपने देखा होगा कि आज के जितने वो या तो किसी उद्योगपतियों के हैं, या किसी राजनेताओं के हैं, और या किसी, आज आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महाविद्यालय और अट्रैक्टिव बिल्डिंग वगैरह बना दी जाती है, मगर वहां पर पढ़ाने के लिए
क्वालिटेटिव फैकल्टीज का अभाव होता है, तो ये कहीं न कहीं उन बच्चों के लिए बड़ा ही घातक और नुकसानदायक स्थिति पैदा कर देती है। बिल्डिंग अगर कैसी भी हो, मगर अगर पढ़ाने वाले और जो फैकल्टीज है, जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, वो अगर क्वालिटेटिव लोग होंगे, तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, वो कुछ नॉलेज लेकर के उस इंस्टीट्यूट से रहेगी। चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वो आप उसको अप्लाई कर सके। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी मैं बात कर रहा था शिक्षण संस्थानों में अपनी मान्यता को खत्म करने की, तो इसकी अगर कारण अगर देखें अपन, तो इसका एक साफ कारण सामने आता है कि इस बार की जो तकनीकी शिक्षा के मौजूदा सत्र में जो बड़े कॉलेज हैं, उनमें सीटें खाली रह जाने का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। अभी आपने देखा